इसका मतलब हमारे घर में आके हमारा ही अपमान। भिड़े, अरे सुनिए, भिड़े बहन ने झगड़ा किया है तो फिर आप भिड़े भाई पर गुस्सा क्यों निकालते हैं? क्यों? टप्पू की शरारत को लेकर वो भिड़े पूरी सोसाइटी के सामने मुझसे झगड़ा नहीं करता है, तो आज मेरी बारी है। आज मैं भिड़े बहन को लेकर पूरी सोसाइटी के सामने भिड़े से झगड़ा करूंगा। भिड़े, ए भिड़े, ए भिड़े बाहर निकल, ए भिड़े। अरे ये डर गया क्या? डरपोक की बहरा हो गया, बाहर निकल। टप्पू क्या हुआ? टप्पू तेरे पापा सोनी देओल जैसे चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या हुआ जेठालाल? ये फेरी वालों की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? ए फेरी वाला होगा तू, मैं दुकान वाला हूँ, समझा? और क्या है? हर बार तू मेरे घर वालों की गलती निकालता था ना? बिल्कुल, जब तुम्हारे घर वालों की गलती होती है ना तभी निकालता हूँ। तो आज किसकी गलती थी? दया भाभी की। माफ करना दया भाभी, लेकिन आपको इस तरह रद्दी की बात निकाल कर मेरा अपमान नहीं करना चाहिए था। तो माधवी भाभी भी कुछ कम नहीं है, उनका क्या जरूरत है बोलने की कि हमारे घर में धन आता है और आपके घर में लक्ष्मी? तो सही तो कहा उसने। सच्ची तो का क्या मतलब है? मैं क्या दुकान में घपला करता हूँ? अरे दिन रात मैंने मेहनत करके इतनी बड़ी दुकान बनाई, समझा? क्या वो घोटाला करके पैसा नहीं कमाता हूँ मैं? कौन देखने आया था? देखने नहीं आता, आना चला दुकान पे। 3-4 दिन रहे मेरे साथ तो मालूम पड़ेगा कितनी मेहनत करता हूँ मैं उधर, समझा? अरे जाने दीजिए ना टप्पू के पापा। अरे नहीं नहीं, बोलने दीजिए उसे। अरे हम भी जानते हैं कि किस मार्ग से पैसा आता है। जाओ देना, किनको समझा रहे हो आप? खरच। हाँ खरच भाई, खरच वही बोल रहा हूँ। अगर भगवान ने तुझे अक्कल दी है ना तो थोड़ी अक्कल खरच, तो पता चलेगा कैसे पैसे कमाते हैं। और रद्दी का 1-1 रुपया जोड़ जोड़ के पैसे नहीं कमाते। रद्दी वाला है, रद्दी वाला। जेठा भाई आप हद से ज्यादा बोल रहे हो। हाँ तो भिड़े भाई भी कुछ कम नहीं है। देखिए दया भाभी आप। माधवी तू शांत रहा, मैं लड़ रहा हूँ ना, मतलब मैं बात कर रहा हूँ ना। नहीं भाई बराबर बोला तू, मैं लड़ रहा हूँ ना। तेरा जन्म तो मुझे लगता है लड़ने के लिए ही हुआ है। लड़ाकू 1 नंबर का तू। एक मिनट जेठा भाई, ये क्या कर रहे हो आप? बच्चों की तरह झगड़ रहे हो, अच्छा लगता है आपको? अंजलि भाभी आज मेहरबानी करके कुछ मत बोलना। अब तक हम लोगों ने बहुत सहन किया है, अभी पानी है वो सर से ऊपर जा चुका है। अब बहुत सहन किया है, सह तो हम लोग रहे। और क्या? तुम्हारे साथ ना व्यवहार रखने जैसा ही नहीं है, बेशिस्त। ये सोनू, खबरदार जो आइंदा टप्पू के साथ खेली तो ऊपर आ। हाँ वर्ती है सोनू। अरे तो टप्पू तू भी बिंदास नीचे खेल, लेकिन सोनू के साथ बिल्कुल नहीं खेलेगा, समझा? अरे आपके झगड़े में बच्चों को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो आप? साची बात है, आप लोगों का झगड़ा है तो आप तक ही रखो ना। हाँ एक मिनट भिड़े भाई, मेरी बात सुनिए। बच्चों को तो खेलने दीजिए, क्या कर रहे हो आप? अंजलि भाभी प्लीज, सोनू तो अभी तक वहीं खड़ी है, ऊपर आओ। हाँ वर्ती है तू। पर बाबा मुझे खेलना है। तो टप्पू तू ऊपर आ, चल ऊपर आ। पर पापा। पापा दीपा कुछ नहीं, मैंने बोला ऊपर आता, ऊपर आने का। सोनू वर्ती है, चल चल। अरे टप्पू बेटा अभी भी वहाँ पर ही खड़ा है, चल तू चल। चल घर पर आ। ये नॉनसेंस। तुम नॉनसेंस। चल अबे, ए रुक। भागता किधर है डरपोक? हिम्मत है तो इधर है, सामने आ। वो घर पर अंदर चले गए। एक काम करो, फोन करो, वो तो फोन उठाएंगे ही ना, फिर जो भी बोलना वो बोल डालो। चुप रहना, नॉनसेंस, क्या कुछ भी बोलती रहती है। चल। ए टप्पू किधर है? वो घर गया। हाँ बात ठीक है, तो तुम लोग भी जाओ, भी करो अपने। हाय। यार वेरी बैड डे अंजलि। क्यों, क्या हुआ? अरे होना क्या है यार, वो मेरा एडिटर अपना ज्ञान बगार के बोर कर रहा था मुझे। पाठक ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। अगर आज मैं कंट्रोल नहीं रखता ना अंजलि, तो मेरा उससे झगड़ा हो गया होता। झगड़ा हो जाता नहीं, झगड़ा हो गया, बहुत बड़ा, इस सोसाइटी में। मेरे और एडिटर की प्रॉब्लम की वजह से सोसाइटी में झगड़ा हो गया? ओहो, आपके और आपके एडिटर की बात नहीं कर रही हूँ। फिर? दया भाभी और माधवी भाभी के बीच में बहुत बड़ा हमारी किटी पार्टी में झगड़ा हो गया। इन दोनों के बीच में झगड़ा? हाँ। किस बात पे? हुआ यूं,
हे भगवान, पहली बार तुम लोगों ने किटी पार्टी की और उसमें भी झगड़ा कर लिया। हाँ, और वो भी इतनी जरा सी बात पे झगड़ा हो गया। और तो और बच्चे नीचे खेल रहे थे तो भिड़े भाई और जेठा भाई ने टप्पू और सोनू को ऊपर बुला लिया। और तो और जेठा भाई और भिड़े भाई के बीच में भी झगड़ा हो गया। अंजलि, मुझे तुम्हारे इस और तो और में सिर्फ औरतों नजर आ रहा है। अरे इतने बड़े झगड़े का कारण तो तुम औरतें ही बनी ना। हाँ। हम मर्द लोग भी रोज अब्दुल की दुकान पे नहीं मिलते हैं सोडा पीने के लिए। वहाँ बातचीत होती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होते हैं, कभी कभी विचार नहीं मिलते, लेकिन छोटी मोटी बहस हो जाती है। ऐसा हम झगड़ा थोड़ी करते हैं औरतों की तरह। देखिए, हम ये मर्द और औरत के बीच के झगड़े की बात ना बाद में करेंगे। फिलहाल हमें दया भाभी और माधवी भाभी के बीच के झगड़े की बात सोचनी चाहिए, है ना? आई थिंक यू आर राइट अंजलि। मैं भी कहाँ बेकार की बहस में उलझ गया। मेरे ख्याल से इन दोनों औरतों को अपना झगड़ा आपस में नहीं निपटा लेना चाहिए था। मुझे समझ में नहीं आता कि इन दोनों के पतियों को लड़ने की क्या जरूरत थी। और वैसे एक बात बताओ, इन दोनों को अपने अपने पति को ये बात बतानी ही नहीं चाहिए थी। मैं समझता हूँ कि सोसाइटी में इससे पहले इतना बड़ा झगड़ा कभी नहीं हुआ। सुनिए ना, आप कुछ कीजिए ना, माधवी भाभी और दया भाभी के बीच की दरार को दूर करने की कोशिश कीजिए ना। मुझे भी यही लगता है अंजलि कि यही करना चाहिए इस वक्त, क्योंकि देखो क्या है ना कि ये आपस में इन दोनों का मतभेद हो जाए वो तो ठीक है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। करेक्ट। अरे चाचा जी, सत श्री अकाल। पैरी पहना। जय जिनेंद्र भाई। ओ चाचा जी, एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ पूछो। वो दया भाभी जी और माधवी भाभी जी के बीच में जो झगड़ा हुआ है वो कहाँ तक पहुँचा? कुछ मामला सुलझा? तू रोशन है कि रोशनी है? क्यों? अरे क्या क्यों? ये औरतों के मामले में तुझे क्यों इतना जानना है? अरे चाचा जी, बात जानने की नहीं है। हम एक ही सोसाइटी में रहते हैं, एक ही परिवार वाले हैं, और दो लेडीज के बीच में झगड़ा रही, कोई चंगी बात है? आप ही बताओ। अरे भाई तू ये सब खनखोत छोड़ना। खनखोत मतलब? अरे तू छोड़ना भाई, मैं कुछ भी बोलूंगा तुझे समझ में नहीं आएगा। तू एक काम कर, तू अपने दौड़ने में ध्यान दे और मुझे शांति से भगवान के दर्शन करने दे, ठीक है? ठीक है चाचा जी, सत श्री अकाल। अंजलि भाभी, हाँ? क्या हुआ? माधवी भाभी और दया भाभी एक दूसरे के साथ बात करने लगे या नहीं? अरे माधवी भाभी और दया भाभी का छोड़ो, इन दोनों की वजह से भिड़े भाई और जेठा भाई के बीच में भी झगड़ा हो गया। वैसे ही जो कुछ भी हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। आई थिंक हमें कुछ करना चाहिए, पर करे भी तो क्या? नींबू मिर्ची। हाँ हाँ, तो 5 रुपए के नींबू मिर्च दो। कोमल भाभी भी कंसर्न। यू नो, बन्ने बच्चे कॉम्प्रोमाइज कराबू जो ये। हाँ, मैं एक आइडिया दूं? क्या? क्या? क्या है ना, आप माधवी भाभी और दया भाभी दोनों को एक कमरे में बंद कर दीजिए। हाँ? 5 मिनट में दोनों का गुस्सा ठंडा हो जाएगा और दोनों एक दूसरे के साथ बात करने लगेंगे। अरे पर कैसे? अरे क्या है ना, मेरी देवरानी और जेठानी कमला और विमला दोनों में एक दिन इतना झगड़ा हो गया कि दोनों ने एक दूसरे के साथ बात करना ही बंद कर दिया। तो मेरी सास ने क्या किया, उन दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया। 5 मिनट में दोनों की अकड़ निकल गई। अब दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से बात करते हैं। गुड आइडिया। अरे वाह, नॉट अ बैड आइडिया। वो बात अलग है कि अब वो दोनों मेरी सास के साथ बात नहीं करती। ये कोई आइडिया कोई? दया भाभी। हाय दया भाभी। दया भाभी कैसी हो? दया भाभी, आप कल दिन भर दिखे ही नहीं। ऐसे ही। अरे आइए आइए दया भाभी, क्या दूं आपको? पालक है, गोभी है, टमाटर है। नहीं, टमाटर तो घर पर है। 1 किलो लौकी दे दो। सिंग फ्रेश है। अरे माधवी भाभी, आइए। हेलो माधवी भाभी। क्या दूं आपको? मुझे 1 किलो टमाटर देना। हाँ। सुनीता, ये सारे टमाटर कितने किलो होंगे? अब कुल मिलाकर 15 किलो होंगे। सारे के सारे दे दो। हाँ? टमाटर ही क्यों, सारी सब्जी की लारी खरीद लीजिए ना। भिड़े बेल, आपको मुझे सलाह देने की कोई जरूरत नहीं है। कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो।